2019 का फर्स्ट एमसीक्यूज है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट देन होल कॉम्प्लीमेंट नल सेट के इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने रफ वर्क में एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करी है जो हमारा फर्स्ट केस है उसकी। आप चाहें तो इस एग्जाम्पल के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज किस तरह से बनती हैं, किस तरह से सॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है आयोडा की वैल्यू 23 है। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, इवन पावर में 22 हो गई और आयोडा हो गया। देन 22 को इस तरह से ब्रेक करेंगे, 2 की टेबल में कितना रीड करूँ कि 22 आ जाए, 2 11 से 22। देन आयोडा 2 -1 के इक्वल होता है, ऊपर ऑड पावर है तो -1 रहेगा और ये आयोडा। इसी तरह से मैंने एक और करा है आयोडा की पावर 33, ये भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको z गिवन है और आपसे z प्लस z कॉन्जुगेट जो है मालूम करने के लिए कहा जा रहा है कि z में जब मैं इसका कॉन्जुगेट ऐड करूंगी तो क्या वैल्यू आएगी। हमें पता है कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल नंबर एज इट इज रहता है, इमेजिनरी नंबर का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मेरे पास z क्या है 2 + 3 आयोडा प्लस z बार क्या है 2 - 3 आयोडा, आयोडा -3 आयोडा प्लस 3 आयोडा कैंसिल हो गए, 2 + 2 विल बी 4। ओमेगा 256, सबसे पहले ओमेगा 256 को इस तरह से चेंज करें कि वो 3 से डिविजिबल हो। अब चेक कैसे करेंगे, 256 को कैलकुलेटर में डालें और डिवाइडेड बाय 3 लिखें, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करें, यहाँ 6 है ना, देन 5 लेके देखें, 255 मीन 255 को 3 से डिवाइड करें तो 85 रिजल्ट आएगा। इट्स मीन दैट 255 ले सकती हूँ, 255 लिए, यहाँ पे ओमेगा ले लिया क्योंकि टोटल हमारे पास 256 ओमेगा थे। 3 अंदर रखा, 3 का टेबल कितना रीड करूँ कि 255 आ जाए, 3 85 जाए 255। देन ओमेगा क्यूब जो है 1 के बराबर होता है, पावर 85 और ये ओमेगा 1 के ऊपर 85 1 ही रहेगा ओमेगा, तो रिजल्ट क्या आया, ओमेगा आ गया। नेक्स्ट में आपने सम ऑफ रूट्स बताने, सिंपल सी इक्वेशन है, सॉल्व भी नहीं करना, तो सम ऑफ रूट्स 2 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8 है। अच्छा, आपको एक डिटर्मिनेट गिवन है और आपसे कहा जा रहा है A31 पे क्या वैल्यू आएगी। देखिए फर्स्ट वाली जो होती है वो रॉ होती है, सेकंड वाला आपको जो रिप्रेजेंट करा होता है वो कॉलम होता है। तो हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे अपना, A31 क्या होता है, सबसे पहले -1 सब में आता है, देन 3 + 1, 3 + 1 कैसे, जो हमें इसने ऑर्डर दिया था 3 + 1 वो पावर बन जाती है। अब ये सेट कैसे लिया, ये देखें, उन्होंने कहा था थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम, ये देखें ये फर्स्ट कॉलम है और ये थर्ड रॉ है, इसको छोड़ के बाकी जो बचा वो मैंने यहाँ लिखा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डिटर्मिनेट 31 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, -1 लिखेंगे, देन पावर 3 + 1 लिख देंगे। फर्स्ट वाला रॉ होता है, सेकंड वाला कॉलम होता है, तो ये फर्स्ट रॉ गई, सेकंड रॉ गई, थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो वैल्यू बचेगी हम वो लिखेंगे। अब इसका डिटर्मिनेट लेंगे, 3 × 7 = 21 माइनस फॉर्मूले का 5 × 4 = 20, 21 में से 20 गए, देन हमारे पास 1 लेफ्ट हुआ, -1 के ऊपर 4 है तो 1 ही रहेगा, 1 1 = 1। इसका मतलब डिटर्मिनेट A31 पे जो वैल्यू आ रही होगी वो 1 आ रही होगी। ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। इसी तरह से इनवर्स वाला भी रिलेशनशिप इसी तरीके से होता है। नोमिनेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में 2 and 3 है। ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, डायरेक्ट कैलकुलेटर से पुट करेंगे वैल्यूज तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इफ 2 की पावर x + 3 = 1/32। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बेस 2 है, इसको भी क्या होगा 2 के बेस में चेंज करें, 2 का टेबल कितना, 2 की क्या पावर होनी चाहिए कि रिजल्ट मेरा 32 आ जाए। 2 की पावर 5 पे रिजल्ट क्या आता है, 32 आता है, तो मैंने इसमें चेंज कर लिया। ये यहाँ डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में जाएगी तो पावर किसकी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। देन ये भी 2 है, ये भी 2 है, बेसिस सेम हो गई। अब मैं इनकी पावर को क्या कर सकती हूँ, इक्वलेट कर सकती हूँ, x + 3 = -5, 3 यहाँ पॉजिटिव है वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, -5 - 3 विल बी -8। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जा रही हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी पावर है उसमें 1 ऐड कर दें, तो ये n है तो ये n + 1 हो गया। इसी तरह से सपोज अगर ये गिवन होता और इस पे आपसे टोटल टर्म पूछी जा रही होती, 3 है, 3 + 1 विल बी 4,
ज्योमेट्रिक मीन पूछा जा रहा है 3 और 1/2 के बिटवीन। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय b। a हमारे पास 2 गिवन है, b हमारे पास हाफ गिवन है, 2 से 2 कैंसिल, √1 रिजल्ट आया +-1। समीशन ऑफ n क्यूब किसके इक्वल होता है, या तो ये आपको ऑप्शन में गिवन होगा या तो ये ऑप्शन में गिवन होगा, बोथ आर सेम। cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, cos 90 माइनस थीटा जो है बेसिकली साइन के इक्वल होता है। आप चाहें तो cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज करके भी इसे प्रूफ कर सकते हैं। परमुटेशन का फॉर्मूला ये होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला लाजमी याद रखिएगा। नेक्स्ट में cot थीटा <0 है, जबकि cos थीटा क्या है, वो भी <0 है। ऐसा किस कंडीशन में होता है कि cot की वैल्यू भी लेस देन आ जाए और cos की वैल्यू भी लेस देन आ जाए। अच्छा देखें, साइन ओवर cos किसके बराबर होता है, tan थीटा के, और tan थीटा खुद किसके बराबर होता है, 1/cot के। अगर cot की वैल्यू <0, इसका मतलब tan की वैल्यू भी क्या है, <0 आनी चाहिए। तो cos तो 0 है ही, <0 है। साइन क्या होना चाहिए कि tan की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। पहले तो चल अच्छा इतना देखते हैं कि साइन की क्या वैल्यू हो कि tan की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। cos तो ऑलरेडी नेगेटिव है क्योंकि वो <0 है, लेकिन साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी tan की जो वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाए तो tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब चेक करते हैं कहाँ होगा। हमें पता फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये x एक्सिस नेगेटिव है तो cos क्या है, नेगेटिव, y पॉजिटिव है तो साइन क्या है, पॉजिटिव। साइन ओवर cos, तो यहाँ पे tan क्या आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है और cos क्या है, नेगेटिव। तो tan क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव। tan बराबर होता है 1/cot के। अगर tan नेगेटिव है तो cot भी क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव ही होगा। तो इसका मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जहां पे cot भी <0 है और cos भी <0 है। cot का कॉन्सेप्ट समझ में आया। 1/cot किसके बराबर होता है, tan के। अगर tan नेगेटिव है तो मतलब cot भी नेगेटिव है। और अगर tan नेगेटिव कैसे हो सकता है कि साइन पॉजिटिव हो और cos नेगेटिव हो। अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाए तो साइन फिर पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट है इन रेडियस r ऑफ अ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल है। हमें पता है r बराबर होता है s ओवर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। R1 बराबर होता है, सॉरी ये ना गलत लिखा हुआ है, ठीक है। r जो इन रेडियस r ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC जो होता है ना हमारे पास, वो होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय s। इन रेडियस ऑफ r ट्राइंगल ABC बराबर होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय s, ठीक है। हमारे पास R1 बराबर होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल s माइनस a के, जबकि R2 बराबर होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल s माइनस b के, और R3 बराबर होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल s माइनस c के। ये तीन फॉर्मूले आप याद कर लें, ठीक है। देन cos 90 cos 30 माइनस साइन 90 साइन 30। आप क्या करें, cos 90 0 होता है, cos 30 √3/2 होता है, माइनस की साइन 90 1 होता है, साइन 30 1/2 होता है। इसको सॉल्व कर लें, आपका रिजल्ट हाफ आएगा होगा, आई थिंक -½ आएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा, -½ आ रहा होगा आपका रिजल्ट। जीपी आपने मालूम करके देनी है। A3 है, R की वैल्यू 2/3 है, देन S की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपने उसका फॉर्मूला लगाया, A की जगह 3 लिखा, 1, R की जगह 2/3, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें, रिजल्ट आएगा 1/3, तो ये वहां जाके उसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो 3/3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 9। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ वे इन विच द 5 पर्सन कैन बी सीटेड इन अ रॉ। अगर ये राउंड टेबल की बात होती तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। कब, जब राउंड की बात होती है या फिर सर्कल की बात होती है। अभी रॉ की बात हो रही है, तो रॉ में 5 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, वो 120 आएगा। जो भी हमारी वैल्यू होती है उसका फैक्टोरियल हम ले लेते हैं, जबकि राउंड में क्या करते हैं, n-1 का फैक्टोरियल लेते हैं। 1 + 3x + 3x² + 4x³ किसके इक्वल है, 1 - x की पावर 1/2।
अगर यहाँ पे अल्टरनेटिव माइनस होते तो यहाँ पे क्या आ जाता, सिंपल प्लस आ जाता, बाकी सेम एज इट इज रहता।